डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स की। जो 1.4 यूनिट है, इसमें माइक्रो टीचिंग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रो टीचिंग, उसमें आपको एक ही कौशल दिया जाता है और उसकी समय सीमा कम कर दी जाती है, बच्चों की संख्या कम कर दी जाती है, जिससे जो प्रशिक्षक है यानी जो ट्रेनिंग ले रहा है, जो उसे आसानी होती है सीखने में। क्योंकि अगर उसको बच्चे कम मिलेंगे यानी कक्षा में बच्चों की संख्या कम होगी और उस कौशल छोटा दिया जाएगा, तो वो उसमें जल्दी उस कौशल को जल्दी ही आत्मसात कर लेगा, जल्दी सीखने की कोशिश करेगा। देखिए, इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या क्या कहना चाह रही है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण का एक नया आविष्कार है। यह अवसर प्रदान करता है जिसमें एक समय पर एक ही कौशल को चुना जा सकता है। यानी आपको एक समय पर एक ही कौशल चुना जा सकता है और एक नियोजित तरीके से इसका अभ्यास करना है। सूक्ष्म शिक्षण सुनियोजित शिक्षण है, यानी एक व्यवस्थित शिक्षण है। इसके जो इसमें देखो चेंजेस जो निम्न होते हैं वो देखिए। इसमें कक्षा के आकार को यानी 5 से 10 लोगों तक सीमित कर दिया जाता है, यानी बच्चों की संख्या सीमित कर दी जाती है। समय सीमा 36 मिनट तक कर दी जाती है और पाठ के आकार को कम कर दिया जाता है। शिक्षण कौशल को भी कम कर दिया जाता है, यानी आपको छोटा कौशल दिया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी एक टीचर प्रशिक्षक को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित करने में आत्मसात करने योग्य बनाना। यानी जो नया प्रशिक्षक है उसको सीखने में आसानी मिलती है, वह कौशल को नियंत्रित कर लेता है, यानी अच्छे से समझा पाता है अपने आप को अच्छे से। वहाँ उसको आत्मविश्वास होता है अगर वो छोटा कौशल लेगा तो, इसलिए उसको कौशल छोटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, एक टीचर प्रशिक्षक को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाना। यानी अगर उसको छोटे छोटे कौशल दिए जाएंगे तो उसमें आत्मविश्वास, स्वतः ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसे लगेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सो उसको छोटे छोटे कौशल दिए जाते हैं। एक टीचर प्रशिक्षक को शिक्षक में विश्वास को योग्य बनाना, यानी उसको छोटे छोटे कौशल इसलिए दिए जाते हैं कि उसमें अपने आप में विश्वास पैदा हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, शिक्षणार्थियों में नए नए कौशल का विकास करना, यानी जो आपके जो शिक्षणार्थी है उनमें भी नए कौशल यानी नए कार्य का विकास होता है। देखिए, इसमें जो नए जो चेंजेस हैं वो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार इसमें आपका जो 36 मिनट है उसमें क्या क्या दिया गया है। 6 मिनट पढ़ना, फीडबैक 6 मिनट का, पुनः पाठ योजना 12 मिनट की और पुनः शिक्षण 6 मिनट का और पुनः फीडबैक 6 मिनट का, टोटल 36 मिनट। ये एक पूरा सर्किल है जिसे माइक्रो टीचिंग चक्र कहते हैं। देखिए, इसमें क्या है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शामिल 6 चरण हैं। योजना, पाठन, फीडबैक, पुनः योजना, पुनः शिक्षण और पुनः फीडबैक। अभ्यास सत्र के उद्देश्यों की जरूरत के अनुसार विभिन्न हो सकती है। ये चरण निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहले है आपका लेसन प्लान, फिर टीचिंग जो आप टीच करवा रहे हो, फिर उसके बाद होता है फीडबैक होता है, फिर आपका रीप्लान होता है 12 मिनट का, फिर उसके बाद रीटीच होता है 6 मिनट का और वापस रीफीडबैक आपका 6 मिनट का। ये पूरा एक माइक्रो टीचिंग का चक्र है। यहाँ विद्यार्थी शिक्षण एक साथ विभिन्न कौशल को एकीकृत करते हैं। एक कृत्रिम परिस्थिति में वह एक वास्तविक कक्षा में पढ़ता है, यानी जो ये कृत्रिम जो बनाई गई जो क्लाइमेट है उस कक्षा का, उसमें वास्तविक रूप में कक्षा में पढ़ता है और सभी कौशल को एकीकृत करने का प्रयास करता है, यानी बच्चा सीखने का प्रयास करता है। यह चक्र एक सीमा तक काम करता है यदि प्रशिक्षक को एक निश्चित कौशल में उस्तादी हासिल करता है, यानी उसमें महारत हासिल करता है। उसको अगर छोटे छोटे कौशल दिए जाएंगे तो प्रशिक्षक जो है वो इजी वे में उनको सीख पाएगा, समझ पाएगा। इसके निम्नलिखित लाभ है। देखिए, माइक्रो टीचिंग के जो लाभ है, बेनिफिट है, वो देखिए। यह एक प्रशिक्षण उपकरण है जिससे शिक्षण, अभ्यास और प्रभावी
शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। यानी इससे क्या होता है कि एक प्रभावी टीचर तैयार होता है। यानी जो आपको जो कौशल दिए जाते हैं, एक टीचर को अगर छोटे छोटे कौशल दिए जाएंगे तो उसमें वो इजी वे में महारत हासिल करेगा, इसलिए उसमें प्रभावी रूप से पढ़ाने के नए नए तरीके आएंगे, एक प्रभावी शिक्षक तैयार होगा। शिक्षकों में विश्वास की भावना पैदा करना, यानी आपको अगर छोटा टारगेट दिया जाएगा, आप उस टारगेट को कंप्लीट कर लोगे तो आप में स्वतः ही विकास की भावना पैदा हो जाएगी। सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक कक्षा में या कृत्रिम कक्षा में किया जा सकता है। इससे अधिक नियंत्रण व नियंत्रित शिक्षण अभ्यास शामिल होता है। इससे क्या होता है, क्योंकि आपका जो नियंत्रण है वो कम बच्चों में और कम समय में और अच्छा लंबे समय तक बना रह सकता है, क्योंकि वहाँ बच्चों की संख्या कम होगी, आपका कौशल छोटा होगा, तो आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हो। यह एक प्रभावी फीडबैक उपकरण है जिससे शिक्षक के व्यवहार को बदला जा सकता है। यानी जो उस समय का जो आपको फीडबैक मिलेगा, उसमें जो भी चेंजेस करना होता है वो आपको फीडबैक के ज़रिए मिल सकता है। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण है। यानी व्यक्तिगत प्रकार का इसलिए बताया गया है क्योंकि उस समय में एक ही प्रशिक्षक होता है और बच्चे कम होते हैं, इसलिए उसको व्यक्तिगत प्रशिक्षण कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, आपकी जो माइक्रो टीचिंग है यानी विस्तार शिक्षण, इसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप अपनी इस यूनिट को कंप्लीट करिए।